नमस्कार। आज हम आपको दिल्ली के मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में ले चल रहे हैं। एक ऐसी जगह जहां इतिहास है, खूबसूरती है और थोड़ा रहस्य भी। हम बात कर रहे हैं जमाली कमाली मस्जिद और मकबरे की। ये बना था लगभग 1528-29 के आसपास। और ये नाम दो लोगों से जुड़ा है। एक है शेख जमाली कम्बो, उस दौर के बड़े माने हुए सूफी संत थे, मतलब इस्लाम की जो रहस्यवादी धारा होती है उसके अनुयायी, और शायर भी कमाल के थे। और दूसरे कमाली। कमाली की पहचान वो आज भी पूरी तरह साफ नहीं है, एक पहेली जैसी। और इमारत तो देखिए क्या खूबसूरत है। लाल बलुआ पत्थर, टाइलें, उसमें मुगल और लोदी पठान वास्तुकला का बड़ा अच्छा मेल दिखता है। हाँ बिल्कुल, वास्तुकला तो लाजवाब है ही। पर इस जगह का मिजाज भी, जैसा आपने कहा, दोहरा है। दिन में आप जाएं तो एकदम शांत ऐतिहासिक जगह लगेगी, सुकून मिलेगा। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है तो कहते हैं फिजा बदल जाती है। अजीब सी घटनाएं, अनसुनी कहानियां, इनका जिक्र बार बार मिलता है। तो आज हम इसी विरोधाभास को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये कमाली की पहचान वाली बात, ये मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगती है। मतलब ये बात कि उनका मकबरा शेख जमाली के बिल्कुल बगल में क्यों है, साथ में। आखिर ये कमाली थे कौन? क्या वो सिर्फ शागिर्द थे या कोई और रिश्ता था? ये सवाल आज भी है। मतलब इतिहासकारों में इस पर बात होती है। हाँ, ये सवाल उलझाता तो है। कुछ लोग उन्हें शिष्य मानते हैं, पर मकबरे का यूं बराबर में होना, वो इस रिश्ते पर सवाल उठाता है। और जहाँ इतिहास थोड़ा चुप हो जाता है ना, वहीं पर लोक कथाएं जगह बना लेती हैं। तो किंवदंतियां ये कहती हैं कि जमाली और कमाली की रूहें वो आज भी वहाँ एक दूसरे को पुकारती हैं, भटकती हैं। और कई लोगों का मानना है कि शाम के बाद जो अजीब चीज़ें महसूस होती हैं, वो शायद इसी वजह से। अच्छा, तो लोगों ने सच में ऐसा कुछ महसूस किया है? क्या दावे हैं, जैसे स्रोतों में जिक्र है, कि बिल्कुल सन्नाटे में भी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, जैसे कोई बहुत धीरे से नाम पुकार रहा हो? कुछ लोगों ने ये भी बताया कि उन्हें लगा जैसे किसी अनदेखी ताकत ने पीछे से धक्का दिया, और पलटकर देखा तो कोई नहीं। और भी हैं किस्से, जैसे कब्रों के पास सफेद सी धुंधली परछाइयां दिखना और फिर पलक झपकते ही गायब हो जाना। एक फोटोग्राफर का भी जिक्र है। वो कह रहे थे कि उनके कैमरे में कोई ऐसी छाया कैद हुई जो नंगी आंखों से नहीं दिख रही थी उस वक्त। और वो एहसास कि आप बिल्कुल अकेले हों और लगे जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रख दिया हो। आह, ये सुनने में ही अजीब लगता है। हाँ, ये अनुभव। अम, इनके पीछे कई तरह की बातें हो सकती हैं। अगर हम थोड़ा वैज्ञानिक नज़रिए से देखें तो ये दिमाग का वहम हो सकता है, मतिभ्रम जिसे कहते हैं, या फिर इंफ्रासाउंड का असर। मतलब बहुत धीमी फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें जो हमें सुनाई तो नहीं देती, पर उनसे बेचैनी, डर या कुछ अजीब सा महसूस हो सकता है। अंधेरे में आंखों का धोखा खाना, जिसे डार्क विजन इल्यूजन कहते हैं, वो भी मुमकिन है। कम रोशनी में आंखें ठीक से देख नहीं पाती तो अजीब आकृतियां दिख सकती हैं। लेकिन हाँ, एक दूसरा पहलू भी है जो थोड़ा रूहानी या सूफी नजरिए से जुड़ा है। सूफी परंपरा में यह माना जाता है कि अगर किसी की आत्मा किसी गहरी इच्छा या भावना से बंधी रह जाए तो वो समय के दायरे से परे होकर भी मौजूद रह सकती है। और जिन लोगों ने ये अनुभव किए हैं उनमें से कई मानते हैं कि ये सिर्फ विज्ञान या तर्क से समझाने वाली बात नहीं है। तो यहाँ ये सवाल खड़ा होता है, ये जगह सिर्फ इतिहास है या फिर हमारी समझ और लोक कथाओं के बीच की कोई धुंधली सी जगह? ये दिलचस्प है। और इन सब कहानियों और अनुभवों के बीच ये जानना भी जरूरी है कि सरकारी तौर पर इस जगह को कैसे देखा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI, जो हमारी ऐतिहासिक धरोहरों की देखभाल करता है, उन्होंने इसे एक संरक्षित स्मारक घोषित किया हुआ है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। और हाँ, एक बात और, रात में वहां जाने की इजाजत नहीं है, कहते हैं सुरक्षा कारणों से। पर शायद ये कहानियां भी एक वजह हों। तो घूम फिर कर हम वहीं आ जाते हैं। जमाली कमाली आखिर है क्या? सिर्फ इतिहास की खूबसूरत निशानी, गुजरे वक्त की दास्तां कहती दीवारें, या फिर जैसा किस्से कहानियों में कहा जाता है, कुछ अतृप्त आत्माओं का ठिकाना? क्या ये सब सिर्फ वहम है, अंधेरे का डर, या वाकई हमारी समझ से परे भी कुछ होता है वहां? बिल्कुल। और यहीं से एक सवाल हमारे सोचने के लिए भी निकलता है कि कैसे किसी जगह का जो ठोस इतिहास होता है और उससे जुड़ी जो कहानियां या किंवदंतियां होती हैं,
वो दोनों मिलकर उस जगह की एक बिल्कुल अनोखी पहचान गढ़ देते हैं। और क्या हम किसी जगह को पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ होकर, मतलब सिर्फ तथ्यों के आधार पर अनुभव कर सकते हैं, या उसमें हमेशा हमारी अपनी सोच, हमारे डर, हमारी मान्यताएं, हमारी कल्पना, इनका रंग घोली जाता है? और शायद यही रंग हर किसी के लिए उस जगह के मायने बदल देता है।